हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में यूँ ही मस्त होंगे। तो आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में अपने तरक्की करते रहें। तो आज का वीडियो की शुरुआत हो रही है मतलब सिलाई के काम से, क्योंकि आज सुबह स्कूल में जब गई थी तो आजकल ना सुबह कुछ भी छूट दें क्योंकि बहुत जल्दी उठते हैं। और अभी ना स्कूल मैंने थोड़ा जल्दी ही जा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ना टाइम पर काम नहीं हो पाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो उस वजह से मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गई हूँ और अभी ना मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठी हुई है। इस वजह से मैं वीडियो को मैंने कहा चलो एडिट नहीं करते हैं, नहीं अपलोड करते हैं। फिर मन नहीं माना तो मैंने कहा चलो एडिट करके अपलोड कर देते हैं, क्योंकि अपलोडिंग में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो लिख के आता है ओवर हीट, डिवाइस इज़ ओवर हीट। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अपलोड नहीं हो पाता है। 2-2 घंटे लग रहे हैं वीडियो अपलोडिंग में। तो फ़िलहाल जैसे तैसे अब वीडियो एडिट कर लेते हैं, जैसे तैसे आप तक पहुंचा देंगे। तो इसीलिए आज वीडियो जो लेट हो गई है तो इसीलिए लेट है। मन नहीं था तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्लाउज़। और ब्लाउज़ की कटिंग मैंने ये ब्लाउज़ ना बार बार आ रहे थे कि कस्टमर, और कॉटन का ब्लाउज़ था, बस मन नहीं था बनाने का, इसलिए मैं नहीं बना रही थी। तो अब मन पक्का करके मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं, सिलाई का भी काम ज़रूरी है। जो काम करते हैं देखिए, सिलाई का काम को छोटा या बड़ा कोई भी काम नहीं होता है। बस ये समझ लो जिससे काम वह अच्छा है आपके लिए, जिससे आपको दुख ही नहीं हो पा रहे हो आप, जिससे सुख मिल रहा है आपको, चाहे किसी तरीके का सुख हो, चाहे रुपये पैसे का सुख हो, चाहे मन का सुख हो, तो वो काम ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि सिलाई का काम हो गया, तो इससे देखिए आपको काफ़ी सारी बहनें हैं जो कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं, जो सिर्फ घर में, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी टाइम पर मेरे भी देखिए अभी भी इतने बड़े नहीं हैं, छोटे ही बच्चे हैं। तो जब मेरी बेटियां बहुत ज़्यादा छोटी थी और पैसे की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब मैंने सिलाई का काम शुरू किया। और मेरी जो ज़रूरत थी, जो पैसों की नीड थी, वो मेरी सिलाई ने ही पूरी की। तो सिलाई का काम मुझे बिल्कुल भी छोटा नहीं लगता है। मुझे लगता है हाँ, सिलाई का काम बहुत अच्छा है और हर हाउसवाइफ को ये सिलाई का काम सीखना चाहिए, जहाँ तक मेरी नज़र में है। क्योंकि ये काम ऐसा है, जब हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ना हमारे पास पैसे हों, कुछ भी नहीं हो, ये हाथ का हुनर एक ऐसा होता है ना ही इसमें हमें ज़्यादा पैसे लगाने हैं कभी भी। और आप देख सकते हो बच्चों की मस्ती के साथ मैं माही को भी यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एक माँ का फ़र्ज़ है जो होता है वो भी मैं पूरा कर रही हूँ। ऐसा नहीं है मैं जब काम में घुल गई हूँ और घिरी हूँ तो मैं बच्चों को बिल्कुल इग्नोर कर रही हूँ, तो बच्चों को भी इग्नोर नहीं कर रही हूँ। काम के साथ बच्चों को भी अपना टाइम देना और उसके स्टडी में भी टाइम देना, सारा कुछ मैं देखिए साथ ही साथ करती जा रही हूँ। तो यही हमारे फ़र्ज़ होते हैं। जब कुछ फ़र्ज़ हमारे होते हैं, कुछ अच्छी आदतें हमारी लाइफ में होती हैं और हर हाउसवाइफ़ के अंदर होनी चाहिए। क्या मेरे अंदर हैं वो आदतें? तो आगे आने वाले वीडियो में इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और मतलब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे नित्या देखिए कितनी ज़्यादा मस्ती कर रही थी, बहुत। तो मैं बस उसके साथ ऐसी हंसी खेल मजाक हो रहा था। और ब्लाउज़ ज़्यादा कुछ नहीं बचा रेडी होने के लिए, बस मुझे यहाँ पर करनी है। और देखिए आज बाहर मैंने रख लिया है और पंखा है जो मैंने वो लगा लिया है, तो इस वजह से ही इन्वर्टर वैटर लिया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी सिलाई का काम भी करने में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और दिन दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। आज तो ना सुबह से इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। और इतनी कड़कड़ाती गर्मी में कितना मुश्किल होता होगा, आपको यकीन करोगे, मतलब नहीं करोगे। जब मैं जाती हूँ स्कूल से वापस आती हूँ ना, तो मन बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आग के वो होती है ना खान, उसमें झोंक दिया गया है। इतनी तेज़ धूप होती है, बहुत तेज़। लेकिन अपनी ड्यूटी होती है। जब पैसे कहते हैं ना, 4 पैसे ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, बहुत मेहनत करनी होती है उन पैसों को कमाने के लिए। लेकिन कभी कभी ना मतलब वो हमारी कदर नहीं होती है। हाउसवाइफ लोग होती हैं, कभी कभी उनकी वैल्यू नहीं होती है घर में, तो वो अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? तो वैल्यू बढ़ाने के लिए देखिए, जो हमारे फ़र्ज़ हैं और जो हमारे कर्तव्य बनते हैं उनको हमको पूरा करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। जब आप उनको पूरा करोगे और अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो क्या कर सकते हैं? फिर आपको अपने फ़र्ज़ पूरे करने हैं और ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखना है। और कुछ आदतें अच्छी क्या होती हैं, जैसे आपको अपने
पैसे हैं एक बजट बना के रखना चाहिए। हर हाउसवाइफ को बजट बनाना चाहिए कि हमको कैसे पैसे खर्च करना है, कहाँ पर खर्च करना है। जब बजट बनाए तो उसमें आपको बचत ज़रूर करनी चाहिए, थोड़ी बहुत सेविंग ज़रूर करनी चाहिए। एक हर अच्छी हाउसवाइफ की ये कुछ आदतें होती हैं। जब हम पैसे बचाते हैं, कभी ना देखिए लाइफ में कभी नहीं पता होता है किसी को क्या विपदा कब आन पड़े। तो जब पैसे बचाए रखे हुए होते हैं ना, तो वो पैसे किसी के आगे हमें हाथ फैलाने से रोकते हैं। जब आपके पास सेविंग होगी, आप बचाए रखे होंगे पैसे, तो आप क्यों हाथ फैलाने पड़ेंगे। और जब आप सेविंग ही करके नहीं रखे होंगे, आप जितने कमा रहे हैं उतने खर्च करते जाओगे, तो भाई पैसों की प्रॉब्लम तो एक किसी दिन अगर आती भी है, तो बस यही होगा कि किसी के आगे हमको हाथ फैलाने पड़ेंगे। तो देखिए कभी कभी तो देखिए छोटी मोटी दिक्कतों के लिए, बड़ी दिक्कतों की तो नहीं बात कर रही हूँ मैं, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा बहुत इनकम कर लें और कुछ ना कुछ काम कर लें। काफ़ी सारी जैसे बहनें हैं आजकल, मैंने यूट्यूब पर भी देखा है, इतनी हाई मतलब पढ़ाई कर रखी है, उन्होंने स्टडी कर रखी है, लेकिन फिर भी सिलाई का काम कर रही है। मैंने ही देखिए सिलाई का काम मतलब बीटीसी कर रखी है और मैं सिलाई का भी काम कर रही हूँ। स्कूल तो मैंने अभी ज्वाइन किया है 1 महीना पहले, और मुझे उसकी फ़र्स्ट पेमेंट भी अभी नहीं मिली है। तो देखिए जब मैंने उस टाइम पर जब मुझे ज़रूरत थी पैसों की, जब मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी, तो मेरा सिलाई ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो ऐसे ही अगर हुनर आपके पास में है, कोई भी हुनर आपके पास में है, तो आप उसको दबाइए नहीं, उसको बढ़ाइए। हर हाउसवाइफ़ को ये होना चाहिए कि देखिए हुनर हर किसी के अंदर होता है, ऐसा नहीं है। और नहीं होता है तब भी आपके अंदर ना कोई खूबियाँ होंगी। तो आपको अपने अंदर ना सिर्फ़ खूबियाँ ढूँढनी है कि कौन-सी खूबी मेरे अंदर है, और क्या पता आपके अंदर एक ऐसी खूबी निकल आए जिससे आपकी लाइफ ही चेंज हो जाए। तो मेरे अंदर देखिए क्या खूबी थी, मुझे बस यही पता पता था मुझे, लेकिन मैं उसको इतना ज़्यादा मतलब ऊँचे लेवल से नहीं देख रही थी। बस ऐसे ही कि अरे मेरे बस का नहीं है, शायद मुझे ये लग रहा था, डिमोटिवेट थी अपने काम को लेकर। तो ऐसे ही देखिए हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और जब मुझे लगा कि हाँ, जब वो मेरे हालात इस तरीके के हुए कि हाँ, सच में मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है और सच में मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए और अपने हस्बैंड जी की मदद करनी चाहिए, तो फिर मैंने सिलाई, मुझे बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था और ना ही मुझे आता था। तो मैंने अपना सिलाई का काम सीखा और उसके बाद मैंने अपना मतलब सिलाई का काम शुरू किया और आज आपके सामने हूँ। जैसे भी कम देखिए गाँव के हिसाब से इतना ज़्यादा मैं पैसे नहीं कमा पाती हूँ, अगर शहर में इतनी ही मैं सिलाई करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इनकम मेरी हो जाए, लेकिन वही है गाँव में नहीं हो पाता है। तो प्यास ना इतनी ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं तो भाई छोटे बर्तन में ना, ग्लास में मुझे पानी समझ में ही नहीं आता है, तो मैं हमेशा बड़े बर्तन में ही पानी मंगाती हूँ। यहाँ पे ब्लाउज़ ना मेरा पूरा सिल के रेडी हो चुका है, बस मुझे करनी है इसकी फ़िटिंग और फिटिंग का मैं निशान लगाऊंगी बस। तो उससे ज़्यादा कुछ भी ब्लाउज़ में नहीं बचा है, तो सब फटाफट इसकी फिटिंग का निशान भी लगाएंगे और हुकाई का भी काम आज ही करूँगी, मतलब हाथ हाथ कर लूँगी। अभी करीब 3:30 बजे का टाइम है और 4:30 बजे तक मैं पूरा काम कर लूँगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि आज थोड़ा मतलब खाना भी बनना था, क्योंकि हस्बैंड जी जब सब्ज़ी लेके आएंगे ना तभी खाना बनाएंगे। घर में खुशियाँ बना रहें, रिश्ता हमारा ऐसे ही खुशियों से भरा चलता रहे, तो उसके लिए हर हाउसवाइफ़ के अंदर ये वाली आदतें होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी आदतें हैं, जो मैंने अपनी आदतों को मतलब बना रखा है, जिससे मेरे फैमिली में खुशियाँ, आपने देखा ही होगा, आपके साथ मैं ब्लॉग भी शेयर करती हूँ। मेरे हस्बैंड जी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो ऐसे ही सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर मैं उनके बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचूँ या उनका अच्छा नहीं करूँ, तो क्या वो मेरा साथ देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन कभी कभी अपोजिट भी होता है, हम लोग साथ देते हैं, और जो रहती हैं वाइफ लोग वो बहुत साथ देती हैं अपने हस्बैंड का, लेकिन वो लोग साथ नहीं देते हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिम्मेदारी और फ़र्ज़ दोनों लोगों के बनते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ हाउसवाइफ़ ही अपने अंदर अच्छी आदतें करेगी और हाउसवाइफ़ ही अपना मतलब सारे फ़र्ज़ हाउसवाइफ़ ही निभाएगी या वाइफ़ ही निभाएगी, और पति का कोई कर्तव्य ही नहीं होता है। तो देखिए कर्तव्य दोनों के होते हैं, और अगर सास ससुर हैं फैमिली में तो उनके भी होते हैं, सबके फ़र्ज़ होते हैं। बच्चों के अपने फ़र्ज़ अलग अलग होते हैं, हर चीज़ की वैल्यू अलग अलग होती है, हर चीज़ का मैटर मतलब फ़र्ज़ अब मैटर रखता है लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, जब हम
जब पति लोग होते हैं ना तो वो बिल्कुल हाउसवाइफ़ की कदर नहीं करते हैं, चाहे वो पूरा दिन काम करें। अधिकतर फैमिली में यही होता है, काफ़ी हाउसवाइफ़ लोग होती हैं, वो इसी बात से परेशान रहती हैं कि हमारी कोई कदर ही नहीं करता। कोई समझता ही नहीं है हमको, और कितना भी काम कर लें हम, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन आपको पता है क्या होता है ना, जो महिला जो हाउसवाइफ़ पैसे कमाती है ना, कुछ भी इनकम करती है थोड़ा बहुत, किसी के घर में पसंद होता है, किसी के घर में नहीं होता। लेकिन हाँ, ये बात तो अलग है, जो मतलब थोड़ा बहुत इनकम करती है उसकी वैल्यू उस घर में अलग होती है। आप देखना अपने आस-पास, जो हाउसवाइफ़ थोड़ा बहुत भी, चाहे ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भी इनकम करती होंगी, तो उनकी वैल्यू ही अलग होती है। उनको उस नज़र उन सबको देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। तो वहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ कमाइए छोटा-मोटा, और दूसरी आपको क्या करनी है, आप अपने सारे फ़र्ज़ अपनी ज़िम्मेदारी समझकर पूरा करिए। अगर कोई खुश होता है तब भी सही, नहीं होता है तब भी सही। आपको किसी को खुश करने के लिए ये फ़र्ज़ नहीं पूरे करने, आपको सिर्फ़ अपने आप को खुश करने के लिए। जब आप अपने सारे फ़र्ज़ पूरे करोगे तो आपको अंदर से लगेगा, हाँ, मैं अच्छी माँ और अच्छी पत्नी बन पाई। तो ये फ़र्ज़ भी आपको पूरे करने हैं। दूसरा आपको क्या करना, और आपको क्या करना है, जैसे अब हस्बैंड लोगों को भी करना है, जैसे उनका फ़र्ज़ क्या रहता है, जो हाउसवाइफ़ रहती हैं पूरा दिन चलती हैं, बच्चों को सँभालना और घर को सँभालना, घर के कामों को सँभालना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। और जो हाउसवाइफ़ हैं वो जानती होंगी कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, हर किसी की ज़रूरत का ख़्याल रखना, हर किसी की पसंद का ख़्याल रखना, सारे काम टाइम की टाइम देना। सुबह जो हाउसवाइफ़ रहती है ना, तो वो ऐसे नाचती हैं चकला बेलन की तरह, जैसे कभी उनको रसोई में होना होता है, तो कभी बच्चों के साथ होना होता है, कभी हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना होता है, कभी खुद के लिए कुछ करना होता है। तो ऐसा सबकी कंडीशन रहती है सुबह के टाइम पर, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड से ऑफ़िस के लिए जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब करना ही पड़ता है, और वो फ़र्ज़ होता है, वो अपना फ़र्ज़ समझ के करती हैं। एक हाउसवाइफ़ एक माँ ही होती है जो अपने सारे काम निस्वार्थ करती है, देखिए। और सारे जब थोड़ा बहुत जो पैसा कमाएगी ना, तो थोड़ा बहुत तो उसको आपको साथ देते ही हैं, लेकिन हाउसवाइफ़ का कोई साथ नहीं देते, क्योंकि वो सब लोग ये समझते हैं ना कि इसका तो एक काम ही है, ये फ़र्ज़ ही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पति को मैं बोलना चाहूँगी कि थोड़ा बहुत अपनी पत्नी को ज़रूर सपोर्ट करें, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प अगर आप करते हैं, अगर आप पे हेल्प नहीं हो पा रही है तो प्लीज़ आप लोग उनकी थोड़ी-सी, शाम को आते हो तो थोड़ी-सी तारीफ़ कर दो, तो उसमें ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, वो समझेगी कि हाँ, मुझे भी कोई समझता है, मेरी भी कोई कदर कदर करता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप पूरे दिन कितने भी थके हारे हो, और जब आपका पति आकर आपसे बहुत मतलब थोड़ा-सा मुस्कुरा के आपसे बोल दे कि बिल्कुल थक गई होगी, बहुत सारा काम करती हो, तो कितनी ज़्यादा सारी थकान हमारी उतर जाती है। तो हर हाउसवाइफ़ बस यही चाहती है कि जब वो काम करे तो उसकी कोई वैल्यू भी करे, उसकी कदर भी करे। और जब पति हारा थका आए तो आप प्लीज़ उससे अच्छे से बोल लो, तो उसकी भी सारी थकान उतर जाती है। तो दोनों के फ़र्ज़ रहते हैं, दोनों जब फ़र्ज़ पूरे करते हैं ना, तभी परिवार में खुशियाँ रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे फ़र्ज़ जो हैं वो सिर्फ़ एक औरत के ही सिर पर हैं, सारे फ़र्ज़ उसके ही सिर पे मढ़ दिए हैं, और पूरी अदर फैमिली में किसी का सपोर्ट ही नहीं होता है, या उनका कोई फ़र्ज़ ही नहीं होता है। तो खुशियाँ जभी आती हैं घर में जब सारे सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, तभी खुशियाँ आती हैं। तो यहाँ पे नित्या की आप शैतानी देखिए, और माँ ही अपना बेटी होने का पूरा फ़र्ज़ निभा रही हैं यहाँ पर। पूरा सामान जो नित्या ना पूरा फैला के रख देती हैं, सब कुछ सामान फैला दे, तो आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। माही ने पूरा घर का सामान जो था, बैग वगैरह, बेड का देखिए पूरा कुछ उसी ने समेट रखा था, और झाड़ू लगा के एकदम क्लीन कर दिया था। तो मैं मना कर रही थी, यहाँ पे मैं कह रही थी माही मत करो तुम, लेकिन बोल रही थी कि मम्मी तुम भी थक जाती हो, इतना काम करती हो, तो मैं भी थोड़ा। तो देखिए ये छोटी-छोटी आदतें होती हैं बच्चों की ना, तो ये हमको खुशियाँ देती हैं, और हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चे ना अनुकरण करते हैं, और आपने देखा ही होगा अधिकतर हस्बैंड जी भी मेरे यही करते हैं। जब मैं काम में बिज़ी होती हूँ, तो मेरा जो और सारे काम जो पड़े रहते हैं ना, तो उन कामों को वो पूरा कर देते हैं। तो बच्चों को अच्छा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुँह से सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद करो तो बच्चे खुद ही सीख जाएँगे। तो वही है, वो माही अपने पापा को देखती है कि पापा किस तरीके से मम्मी की हेल्प करते हैं, तो इसी तरीके से वो भी करती है। और यहाँ पे ना बाज़ार होके आई थी, क्योंकि सब्जियाँ काफ़ी दिनों से कुछ भी नहीं थी, इसीलिए मैं ना रेसिपी का वीडियो नहीं बनाते, कभी कुछ बना रहे थे, कभी कुछ बना रहे थे, तो कुछ अच्छा ही नहीं बन रहा था, इसीलिए मैं कुछ खाना नहीं दिखा रही थी आपको।
तो अभी सब्जियां देखिए लेकर आ गए हैं और काफ़ी सारी सब्जियां लेके आए, लेकिन फ्रिज ना होने की वजह से ना सारी सब्जियां जल्दी जल्दी बनानी पड़ जाती हैं और सारी सब्जियां ना ख़राब हो जाती हैं, सूख जाती हैं। और इतनी ज़्यादा जैसे फ्रिज रहता है तो ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी बनी रहती है। तो यहाँ पे जो भसीड़े आपको दिख रहा है, हमारे इधर इन्हें भसीड़े बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लगते हैं, लेकिन ये ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं और इनको मैं अब जल्दी ही बना लूँगी। और करेले की सब्ज़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो अब आज मैं बनाऊँगी करेले की सब्ज़ी। मतलब कल जो ये वीडियो कल का है और आज है 14 तारीख, तो मैं बनाऊँगी यहाँ पर करेले की सब्ज़ी। तो आज करेले की सब्ज़ी हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी अंदाज में और आपके साथ भी वीडियो भी इसका शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।